नमस्कार। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो से आप यह समझ पाएंगे कि भूख क्या होती है। जिस तरीके से एक खाने के छोटे से टुकड़े पर आपको यह अनगिनत चींटियां दिखाई दे रही हैं और वह चींटियां यह प्रयास कर रही हैं कि वह खाना खाएं ही ना, बल्कि बटोर कर ले भी जाएं, और यह अनवरत प्रक्रिया काफ़ी देर से चल रही है। कहने को तो यह 50 ग्राम की पूड़ी उनके कई दिनों की भूख मिटा सकती है, लेकिन जब आप इसी क्रम को मानव से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज इसी एक रोटी के टुकड़े के लिए कितने मानव परेशान हैं। वह इन्हीं चींटियों की तरह उस एक रोटी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उस एक रोटी के सापेक्ष उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि जैसे हर चींटी इसमें यह प्रयास कर रही है कि वह अपनी रोटी खाए भी और कल के लिए इकट्ठा भी कर ले, वैसे आज बढ़ती जनसंख्या के कारण हर मनुष्य यह प्रयास कर रहा है कि वह आज खाना भी खाए और कल के लिए इकट्ठा भी कर ले। मुझे लगता है मुझे कुछ ज़्यादा कहने के बजाय सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सी चींटियां इस एक छोटे से टुकड़े पर भी हैं और वह दूर तक इसको ले जाने का प्रयास भी कर रही हैं। यह सच है कि इस प्रयास में बहुत सी चींटियों का समाधान हो जाएगा, बहुत की भूख मिट जाएगी, बहुत का कल सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि बहुत सी चींटियां भूखी रह जाएंगी, बहुत सी चींटियां इस संघर्ष में मर जाएंगी, या हो सकता है जो इस चींटी का धारक मनुष्य हो वह एक झटके में इन सारी चींटियों को मार डाले। सोचना हम सबको है कि जिस तरह से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हम जिस तरह से रोटी पाने के लिए आर्थिक गुलाम होते जा रहे हैं, उसमें हमारा जीवन भगवान से ज़्यादा उस रोटी देने वाले की ओर निर्भर होता जा रहा है। प्रयास हमको करना है कि हम यह समझ सकें कि हमने अपने कल को संजोने के लिए वर्तमान में जनसंख्या के बोझ को कितना कम करने का प्रयास किया है। बाकी सारी कहानी यह छोटा सा वीडियो आपको स्वयं समझाने में सक्षम है। क्या आप इन्हीं चींटियों में कहीं अपने जीवन को पाते हैं? क्या इन चींटियों की भाग दौड़ में अपने जीवन को देख पा रहे हैं, जिनको खाने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है? जिस गति से यह चींटियां दौड़ रही हैं, उस गति में अपने जीवन को ढूंढ कर देखिए कि क्या हम मनुष्य सुबह से शाम तक इसी तरह सिर्फ इस रोटी के टुकड़े को खाने और रोटी के टुकड़े को सजोने में नहीं लगे हैं? क्या मानव जीवन सिर्फ इतना था, या मानव जीवन इससे भी ऊपर था? यदि यह बात हम समझ सके तो हम न सिर्फ अपने को जानवरों से अलग कर पाएंगे, बल्कि प्रकृति की सबसे बड़ी देन मानव की श्रेष्ठता को साबित कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मानव होने के शर्त पर अपनी जनसंख्या को विश्व के किसी भी जीव जंतु की संख्या से न्यूनतम रखें, क्योंकि हम सिर्फ खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास, बौद्धिक आदर्श के लिए पैदा हुए हैं। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।